हजारों साल पहले एक रहस्यमय उल्कापिंड आकाश को चीरते हुए धरती पर गिरा। यह घटना साधारण नहीं थी। किंवदंती कहती थी कि यह उल्कापिंड किसी दूसरी दुनिया से आया था और इसके भीतर ऐसी शक्तियां थी जो मानव सभ्यता को पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन इस उल्कापिंड तक पहुंच पाना आसान नहीं था। जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान मृत्यु का गढ़ बन चुका था। जो भी इसे खोजने गया उसने या तो अपनी जान गंवाई या फिर इतना भयभीत हुआ कि वापस लौट आया। सदियों बाद दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर अंजलि और उनके पति प्रोफेसर श्रीकांत ने इस उल्कापिंड के रहस्य को सुलझाने की ठानी। उनका उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं था, बल्कि इस शक्ति को मानवता के लाभ के लिए इस्तेमाल करना था। जंगल की यात्रा का आरंभ ही चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही वे घने पेड़ों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच पहुंचे, वहां का वातावरण असामान्य लगने लगा। हवा में भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उनका परीक्षण कर रही हो। जल्द ही उनका सामना खतरनाक और अद्भुत जीवों से हुआ। पहला हमला आग उगलने वाले नाग ने किया। नाग की त्वचा लाल भूरे रंग की थी और उसकी आंखों से गहरा तेज झलक रहा था। उसने अपनी पूंछ की मदद से झाड़ियों को उखाड़ फेंका और उनके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी। अंजलि ने फुर्ती से अपना एनर्जी शील्ड सक्रिय किया, जो नाग की आग को रोकने में सफल हुआ। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, तेज रफ्तार वाले धातु के भेड़ियों ने उन पर हमला किया। उनकी चमचमाती काली धातु की त्वचा पर हर हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। श्रीकांत ने अपनी होलोग्राफिक डिवाइस से एक विद्युत आवरण बनाया, जिसने भेड़ियों को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये जगह हमें जितना दिख रही है, उससे कहीं अधिक खतरनाक है, अंजलि ने गंभीर स्वर में कहा। हमें सावधानी बरतनी होगी, और जल्दी भी। ये शक्तियां केवल हमारी नहीं है, श्रीकांत ने जोड़ा। आखिरकार उन दोनों ने अत्यधिक खतरों और बाधाओं को पार करते हुए उस स्थान तक पहुंचने में सफलता पाई जहां उल्कापिंड गिरा था। यह स्थान किसी अन्य दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। लाल रोशनी से चमकती जमीन पर अद्भुत और जटिल निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। चारों ओर हवा में अजीब सी गूंज थी, मानो यह स्थान अपनी शक्ति से जीवित हो। और वहीं उल्कापिंड एक चमकती हुई चट्टान के बीच स्थित था। जैसे ही वे उल्कापिंड के पास पहुंचे, अचानक एक गूंजती हुई गर्जना ने उन्हें रोक दिया। उनके सामने प्रकट हुआ एक विशाल अग्नि शेर। यह शेर साधारण नहीं था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी, उसकी पीठ पर काले राक्षसी पंख थे, और उसकी उपस्थिति से ही हवा में भय का संचार हो रहा था। यह तो किसी प्राचीन अभिभावक की तरह लग रहा है, श्रीकांत ने फुसफुसाते हुए कहा। यह हमें उल्कापिंड के करीब नहीं आने देगा। हमें इसे हर हाल में हराना होगा, अंजलि ने दृढ़ता से जवाब दिया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से अग्नि शेर का सामना किया। अंजलि ने ऊर्जा प्रोजेक्टाइल्स दागे, जबकि श्रीकांत ने शेर के पंखों को लक्ष्य करके अपनी हाई फ्रीक्वेंसी लेजर का उपयोग किया। लेकिन शेर उनकी हर चाल का तोड़ निकाल रहा था। उसने अपने विशाल पंजों से हमला किया और आग की लपटों ने चारों ओर की जमीन को जला दिया। शेर की शक्ति उनके बस से बाहर थी। उसने अपने एक प्रचंड हमले से श्रीकांत को जमीन पर गिरा दिया। अंजलि ने शेर पर अंतिम बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेर ने अपनी आग से उसे भी धराशायी कर दिया। उनके शरीर लहूलुहान हो गए और दोनों वही दम तोड़ने लगे। उनके खून की बूंदें जमीन पर गिरकर उल्कापिंड तक पहुंच गई। तभी उल्कापिंड से अचानक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। ये रोशनी सीधी अंजलि के गर्भ में पल रहे 5 महीने के बच्चे में समा गई। 4 महीने बाद अंजलि के निधन के बावजूद वो बच्चा जीवित और सुरक्षित जन्मा। उसका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही वो दुनिया में आया, आसमान में रंग बिरंगे बादल छा गए।
चारों ओर हरियाली फैलने लगी और एक सुखदायक ऊर्जा वातावरण में भर गई। ये बच्चा साधारण नहीं था। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब चिन्ह थे जो प्राचीन शक्ति का प्रतीक थे। किंतु उसके जन्म के साथ ही दुनिया में नई समस्याएं भी प्रकट होने लगी। उल्कापिंड केवल एक शक्ति का स्रोत नहीं था, ये एक द्वार था जिससे दूसरी दुनिया के प्राणी अब इस धरती पर प्रवेश करने लगे थे। यह बच्चा केवल 5 महीने का था, लेकिन उसकी समझ एक वयस्क की तरह थी। उसकी आंखों में न सिर्फ एक साधारण बच्चे का जिज्ञासा था, बल्कि एक अदृश्य ताकत का एहसास भी था जो उसे किसी भी स्थिति से बाहर निकलने की क्षमता दे रही थी। जैसे ही वो अपने आसपास की स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था, उसकी इंद्रियां किसी घातक खतरे को महसूस करने में सक्षम हो गई। अचानक उसकी आंखों ने एक विचित्र हलचल देखी। उसकी दृष्टि में एक विशाल सफेद रंग की 3 पूंछ वाली लोमड़ी की शिकार की मुद्रा साफ दिखाई दी। लोमड़ी की 3 लहराती पूंछों के साथ उसकी आंखों में शिकार करने की जोश और घातकता थी। लोमड़ी की पैठ में इतनी ताकत थी कि हवा भी उस खौफ से कांप रही थी। बच्चे ने अपनी जगह से एक कदम भी न बढ़ते हुए लोमड़ी का सामना किया। वो खड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक ताजगी और ताकत की लहर दौड़ रही थी। लोमड़ी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर हमला किया। उसकी तेज दौड़ और पैरों के प्रहार से पूरा वातावरण गूंज उठा। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंची, एक अदृश्य कवच उसके चारों ओर फैल गया। लोमड़ी के हमले से कवच में एक धक्का लगा, लेकिन कवच की ताकत अपरिवर्तित रही। लोमड़ी एक और पीछे खींची गई, जैसे वो किसी अजेय दीवार से टकराई हो। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्थिति संभाली और फिर से हमला करने का प्रयास किया। इस बार बच्चा अपने स्थान से हिला भी नहीं। उसके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन ठंडा आक्रोश था, जो उसके समर्पण और शक्ति का संकेत दे रहा था। उसने अपनी छोटी सी हथेली को सामने किया और जैसे ही इशारा किया, एक अदृश्य शक्ति की लहर ने लोमड़ी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लोमड़ी की हड्डियां करहाने लगी, उसकी पूंछें कांपने लगी और उसका शरीर धरती पर झुकने लगा, जैसे कोई अदृश्य बल उसे जकड़ रहा हो। बच्चा धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और लोमड़ी की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही थी। वो कांपते हुए बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसकी ताकत न के बराबर थी। लोमड़ी ने डरते हुए चीखते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहती, मैं केवल अपने जीवन के लिए लड़ रही थी। बच्चे ने उसे एक कड़ी नजर से देखा, फिर अपनी शक्ति से उसे थोड़ा राहत दी। जैसे ही दबाव हल्का हुआ, लोमड़ी ने राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अचानक चारों ओर से एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। रोशनी में एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ और लोमड़ी का शरीर तेजी से चमकने लगा। उसके शरीर से रोशनी की किरणें निकलने लगी और वो पूरी तरह से एक सुंदर लड़की में बदल गई।